किस तरफ जाना है? जी जी जी, मैं आता हूं धनंजय जी आपके पास। मोदी जी जब भी लेक्चर देने को आते हैं, मैं तो लेक्चर ही कहूंगा आज की डेट में, वन वे चलता है, भाषण कहाँ देते हैं, सिवाय कोसने की कांग्रेस को कुछ नहीं है। पूर्वजों को कोसेंगे, नेहरू को कोसेंगे, इंदिरा को कोसेंगे, राजीव को कोसेंगे। हमारे भारत के संस्कारों में हम लोग अपने पूर्वजों को, भले वो कितने ही कैसे भी रहे हो, हम उनको गालियां नहीं देते। हमारे संस्कारों में नहीं गालियां देना उनको। हम कभी उन्हें कोसते नहीं सुबह से लेकर शाम तक। पर पता नहीं इनकी कैसे संस्कार है कि सुबह से लेकर रात तक उनको कोसते हैं। नेहरू जी के बिना इनको नींद नहीं आती है, इंदिरा गांधी इनको परेशान करती है, राजीव गांधी इनको मुझे लगता है दिन में भी शायद बेचैन रखते हैं, और बाकी जो सोनिया और राहुल हैं, प्रियंका, इनका नाम ना लें तो शायद इन्हें यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो कांग्रेस के बिना तो इनकी जिंदगी अधूरी है। पर इतना ज्यादा पूर्वजों का एक तरह से उनके ऊपर, मैं क्या कहूं, मेरे में शब्द नहीं है एक्चुअली। जिस ढंग से कोसते हैं ना, दुख होता है। और राहुल के जो शब्द निकल कर आ रहे हैं ना, ये एक तरह से इन्हें 2024 तक हॉन्ट करेंगे, प्रतिदिन हॉन्ट करेंगे। धन्यवाद जी। देखिए, एक फिल्म आई थी विरासत, अनिल कपूर उसमें है। उस फिल्म में देखिए दो भाई का किरदार है। बड़ा भाई ओमपुरी, ये अमरीश पुरी है, छोटा भाई जो है गोविंद नामदेव है। राकेश भाई है, उन्हीं के स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, गोविंद नामदेव। अगर आप सबने फिल्म देखी होगी तो अच्छा लगेगा। तो उस फिल्म में है, दोनों अपने भाई हैं, लेकिन जो छोटा भाई है उसका बेटा है विलेन फिल्म का, और जो बड़ा भाई है उसका बेटा हीरो है फिल्म का। तो दोनों एक ही संस्कार से आए हैं। दोनों जो हीरो के पिता हैं और उसके जो भाई हैं, एक ही संस्कार। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ से आया? वो अंतर आया, वो आपकी होती है, वो संस्कारों से नहीं आता है। वो मूलतः आता है आपके अंदर हीन भावना है या नैतिक बल है। तो अक्सर ऐसा मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के जब चल रही थी अफजल अंसारी और उनके भाई हैं क्या अंसारी, दोनों भाइयों के बारे में भी जिक्र चल रहा था। तो अफजल अंसारी जो है, उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम में रहे और किस तरह से क्या क्या हुआ वो सब है। तो मूलतः जो मूल बात है वो ये है कि एक नैतिक बल वाला व्यक्ति होता है जिसके अंदर आत्मबल होता है, और एक व्यक्ति होता है जिसके पास नैतिक बल नहीं होता, आत्महीन व्यक्ति होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कई दफा होता है जब छोटा भाई नहीं आगे बढ़ पाता है या उसकी पहचान उससे ज़्यादा नहीं बन पाती है, तो बड़े भाई से कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उससे दुश्मनी ठान देता है। हम अपने घर समाज में भी ये बात देखते हैं कि कई दफा जो है अक्सर ये होता है कि बड़े भाई से अगर आगे नहीं बढ़ा तो वो जो है कॉम्प्लेक्स हो गया और उससे दुश्मनी ठान लेता है, उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलता है, बंटवारे के लिए झगड़ा करता है और तमाम चीज़ें। तो वो जो है वो यहाँ भी दिखाई पड़ता है। और राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा, एक तो एनआरआईज को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधित करते ये भी कहा कि गांधी हो या नेहरू हो या और जो लोग थे वो सब भी एनआरआईज थे, और देश को लेकर के उनके मन में चिंता जागी और वो लौटे अपने देश और देश को आज़ाद करवाया, देश को उसका वास्तविक गौरव दिलाया और कहा कि हम जो है तभी गौरवशाली हो सकते हैं जब हम खुद शासन करेंगे। हम अगर इस लायक भी नहीं है कि अपना शासन, अपनी सत्ता हम चला सके, अपना घर चला सके, तो फिर विदेश में आकर के हम क्या करेंगे? कहाँ हमें मान मिलेगा? एक कहावत हमारे यहाँ कि जिसको घर में सम्मान नहीं मिलता उसको बाहर कहाँ सम्मान मिलेगा। तो सम्मान की शुरुआत भी घर से होती है, जिसे कहते हैं ना कि चोर जो है घर से ही चोरी करना शुरू करता है, बाद में जाकर के बाहर चोरी करता है। तो वही है। तो राहुल गांधी ने जो वहाँ कहा है वो बड़ा स्पष्ट और बड़ा कम शब्द में, खासकर कल आज जो रात में जो बोला उन्होंने बहुत कम शब्द में स्पष्ट कर दिया, 3-4 बातों को स्पष्ट कर दिया। एक तो कांग्रेस और बीजेपी के फर्क को बता दिया, फिर बतलाया कि जो है जो हमारा जीवन है या जो हमारे मूल्य हैं या मानवीय मूल्य है वो क्या है, वो प्रेम है या नफरत। फिर उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ पे आए हुए हैं वो भारत के एम्बेसडर हैं और आपकी ये भूमिका है कि भारत का जो मान है या भारत के जो मूल्य है वो यहाँ स्थापित करें। यहाँ आप जो है वो अमेरिका के जो मूल्य हैं या अमेरिका के की जो भाषा है या अमेरिका की जो संस्कृति है उससे लड़ने नहीं आए हैं।
आप उसके साथ तालमेल बिठाने आए हैं और बेहतर अमेरिका बनाने आए हैं। और बेहतर अमेरिका बनाने में भारतीयों का योगदान है, ये अमेरिकन भी मानते हैं। और जो बेहतर अमेरिका बनाने वाले जो भारतीय हैं, वो भारतीय राहुल गांधी की जो सभा हुई उसमें वो थे। वो आप देख रहे हैं जो शालीनता थी उस पूरे हॉल में, जो शालीनता थी, हजारों लोग थे लेकिन शालीनता से उनकी बात सुन रहे थे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सवा घंटे का पूरा एक अच्छी बात उसमें थी, वो जैसे मोदी की सभा नारे लगते हैं ना, एक मैस्कुलिनिटी उसमें होती है, मोदी मोदी मोदी। ऐसा कुछ नहीं था कि राहुल राहुल राहुल, कुछ नहीं था। सब विनम्र भाव से बैठे सुन रहे थे। एग्जैक्टली। और जो उन्होंने नहीं कहा वो देखिए कि आप मोदी जी की जब सभा होती है तो मोदी जी की सभा में मोदी मोदी गाया जाता है, साथ में मोदी अब की बार ट्रंप सरकार भी कर देते हैं, अमेरिका की संप्रभुता पे भी एक तरह से करिए जाकर के हमला कराते हैं। लेकिन सर राहुल इस बार गांधी वादा उससे लिया गया है, सर इस बार वादा लिया गया है, आप कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे जहां पर आप अमेरिका की अंदरूनी राजनीति के ऊपर कोई भी बात कहेंगे। जिन्होंने वादा किया है तब ये विजिट अप्रूव हुआ है सर। जी सर देखिए, जो बाइडेन तो फिर भी शालीनता से पेश आए हैं। अगर मोदी जी की भाषा में, या हमारे प्रधानमंत्री हैं इसलिए ज़्यादा हमें दुख होता है। हमारी छवि जो है उनको बचा ले जाती है कि देश की जो छवि है दुनिया के नक्शे पे, उस छवि को ध्यान में रख करके उन्होंने कम बोला है, वादा कहा है। नहीं तो आपको याद कीजिए कि मोदी जी को जो है वहाँ वीज़ा कैंसिल कर दिया गया था कि मोदी जी अमेरिका नहीं आएंगे, इस तरह की बातें की गई थी। तो वो जो है राहुल गांधी ने जो जो कहा है, और वो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं इस बार, जो उनकी जो छवि उभर के आ रही है, इस बात से जो बीजेपी की परेशानी की बात हमारे पहले वाले साथी कर रहे हैं कि बीजेपी परेशान है। बीजेपी का परेशान होना इस बात से तो है कि राहुल गांधी उनके पड़ते उधेड़ रहे हैं, लेकिन इस बात से भी है कि बीजेपी अगर खुद ही आत्ममूल्यांकन करे, आत्मनिरीक्षण करे कि पिछले 9 सालों में क्या किया, तो उन्होंने 370 हटाया हो, या राम मंदिर की बात कही हो, या नोटबंदी किया हो, काला धन वगैरह वगैरह की बात करी हो, तमाम मसलों पे कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें वो आत्मबल दिखाई पड़ता है, नैतिक बल दिखाई पड़ता है। वो उन्होंने नोटबंदी की तो भी वो उनकी मंशा क्या थी वो गौर कीजिए। जो उन्होंने 370 हटाया उसमें भी उनकी मंशा क्या थी वो दिखाई पड़ता है। फिर जो राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं उसमें भी उनकी मंशा क्या है वो दिखाई पड़ता है। तो आप गौर कीजिएगा उनके तमाम कामों में जिसको जिसको वो उपलब्धि मान रहे हैं उसमें वो कॉम्प्लेक्स उनका जो उनकी जो बुरी नीयत है या उनकी कहिए हीन भावना है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन राहुल गांधी जब मुस्कुरा के वहां बोलते हैं तो वो नैतिक बल दिखता है, और मुझे लगता है कि यही नैतिक बल भारत की पूंजी है। गांधी ने यही भारत की पहचान करवाई थी, और उसको राहुल गांधी याद दिला रहे हैं अपने राइज को भी और अपने देश के नागरिकों को भी कि हमको आत्मबल ही हमारा बढ़ा सकता है, बाकी कुछ नहीं बढ़ा सकता है। जी सेंगर साहब आपके पास आता हूं।